लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रवाद वाला माहौल है, तो बॉलीवुड को मौके पर चौका तो मारना ही था। एक ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनाई गई है जिसका असर तो वैसे भी इलेक्शन पर पड़ने ही वाला था, लेकिन लगता है अब मैग्नीट्यूड और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 की। फिल्म में रामायण सीरियल के अरुण गोविल हैं, फैमिली मैन वाली प्रिया मणि हैं एंड यामी गौतम नीड्स नो इंट्रोडक्शन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम डाइसेक्ट एंड एनालाइज करते हैं फिल्म की स्टोरी को, स्टार कास्ट को एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। आर्टिकल 370 की स्टोरी रियल इवेंट्स पर बेस्ड है। कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई हैं, लेकिन मोटा मोटा फिल्म में वही दिखाया गया है जो असल में भी हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह की काफी फेमस लाइन है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो बस आर्टिकल 370 के मेकर्स ने भी वही क्रोनोलॉजी हमारे सामने रखने की कोशिश की है। बुरहान वानी की डेथ से लेकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की सरकार गिरने तक, फ्रॉम राष्ट्रपति शासन टू पाकिस्तान को गुमराह करने तक, हर उस इवेंट पर फोकस किया गया है जिस वजह से 370 को हटाया गया। अब रियल इवेंट्स को क्योंकि कहानी का रूप देना था, फिल्म में कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जूनी एनआईए की ऑफिसर बनाई गई हैं, रोल प्लेड बाय यामी गौतम। प्राइम मिनिस्टर की पीए राजेश्वरी बनी है, रोल प्लेड बाय प्रिया मणि। कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं, बट आप उनसे इजीली रिलेट कर सकते हैं। अब अलग अलग चैप्टर्स की फॉर्म में ये फिल्म आगे बढ़ेगी एंड फिर आएगा द अल्टीमेट क्लाइमैक्स। अब देखिए आर्टिकल 370 की एक खासियत है, जिस अंदाज में स्टोरी को बिल्डअप किया गया है आप इंगेज रहने वाले हैं। कम से कम इंटरवल तक तो ऐसा ही रहने वाला है। फिल्म की लेंथ क्योंकि 2 घंटा 40 मिनट है, इस वजह से सेकेंड हाफ थोड़ा सा स्ट्रेच लगता है, लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट सॉलिड है। थोड़ा देशभक्ति वाला तड़का, थोड़ा सा गुस्सा, आप मिक्स इमोशंस के साथ थिएटर से बाहर निकलेंगे। नाउ कमिंग टू द एक्टिंग डिपार्टमेंट, यामी गौतम ने कमाल कर दिया है, बोलने की जरूरत नहीं। ये फिल्म पूरी तरह उनके कंधों पर टिकी हुई थी। नो बिग मेल एक्टर, जो था उनका चेहरा एंड शी किल्ड इट। इस बार यामी स्क्रीन पर एक ऐसा अग्रेशन लेकर आई जो उन्हें अपकमिंग एक्शन फिल्म्स के लिए परफेक्ट चॉइस बनाने वाला है। फ्रॉम डायलॉग डिलीवरी टू एक्शन सीन्स, यामी ने हर सीन में रूल किया है, वो पूरी तरह छाई रही है। उरी फिल्म में उन्होंने एक ऑफिसर का रोल प्ले किया था, वो रोल काफी छोटा था बट मैसेज क्लियर जा चुका था। यामी ऐसे और कई किरदारों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब आर्टिकल 370 में उन्हें वो मौका मिला एंड उन्होंने बॉल को स्टेडियम के बाहर बहुत दूर पहुंचा दिया। फैमिली मैन वाली प्रिया मणि याद आपको, वही जिन्होंने श्री का रोल प्ले किया था, इस बार उनका भी मेक ओवर कर दिया गया है। बहुत ही सिंपल अंदाज में विदाउट ज्यादा ड्रामा उन्होंने अच्छा काम किया है। पीएम की पीए के रोल में वो परफेक्टली सूट करती हैं। यामी और दूसरे ऑफिसर्स के साथ उनके जितने भी सीन रखे गए हैं, शी लुक्स डोमिनेटिंग। अब ये तो 2 मेन लीड हो गए, लेकिन पीएम बने अरुण गोविल एंड गृह मंत्री के रोल में किरण कर्माकर, उनका काम उतना इंप्रेस नहीं करता। एक तो अरुण गोविल को काफी कम स्क्रीन टाइम दिया गया है, वी वर एक्सपेक्टिंग कि और देखने को मिलेगा, ऐसा लगा उन्हें मौका ही नहीं मिला उस किरदार में ठीक तरह से गढ़ने के लिए। सेम गोज विद किरण कर्माकर, कई बार ऐसा लगा कि वो होम मिनिस्टर की मिमिक्री करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी कैरिकेचर वाली फीलिंग आ रही थी। फिल्म में और भी कई एक्टर्स हैं, सभी रियल लाइफ कैरेक्टर्स पर बेस्ड हैं। They all have lended a decent support। स्टोरी में अच्छी तरह उनके रोल को मिक्सअप किया गया है, तो कह सकते हैं आर्टिकल 370 का एक्टिंग डिपार्टमेंट अच्छा है। अब बात एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, आर्टिकल 370 का डायरेक्शन। इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य सुहास जांबले हैं। अभी बॉलीवुड में कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, सो उम्मीदें तो उनसे पहले ही बन चुकी थी। कहना पड़ेगा उन्होंने बढ़िया काम किया है। मेजॉरिटी डिपार्टमेंट्स में उनका प्रदर्शन अच्छा कहा जाएगा। फिल्म इंगेजिंग लगी, क्रेडिट गोज टू हिम। रियल बेस्ड फिल्म होने के बाद भी ये पॉलिटिकल पपेट नहीं बनी, फिर क्रेडिट गोज टू आदित्य। लेकिन एक और बात का क्रेडिट आदित्य को लेना पड़ेगा, फिल्म के कुछ सीन्स लॉजिक से कोसों दूर लगते हैं। माना आप क्रिएटिव लिबर्टी ले रहे थे, लेकिन कुछ सीन्स में ज्यादा ही हो गया। नॉट रिवीलिंग द डिटेल्स हियर, लेकिन आप जब फिल्म देखेंगे खुद समझ जाएंगे। फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वहां भी कुछ कमी रह गई है, ये छिपाने वाली बात नहीं, सभी को पता है। आर्टिकल 370 को हटाने वाला ऐलान इज द मेन क्लाइमेक्स, लेकिन पता नहीं वो जोश, वो रोंगटे खड़े करने वाली फीलिंग नहीं आती। फिल्म की थोड़ी सी फ्लैट एंडिंग हो जाती है।
बाकी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बहुत शानदार है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी एंड एक्शन सीन्स बेहतरीन स्टैंडर्ड के हैं। सो अगर देशभक्ति का तड़का चाहिए, यामी की बेहतरीन एक्टिंग देखनी है, दिस फिल्म इज फॉर यू। हमारी तरफ से आर्टिकल 370 को 3 स्टार्स।